कोयला घोटाले की उन्होंने बहुत विस्तार से चर्चा की। अध्यक्ष जी ने आज एक सवाल उठाया है और बड़े ही स्पष्ट तरीके से उठाया है कि प्रति टन कोयले की जो बोली लगी आवंटन के पहले, उसमें कितनी राशि कांग्रेस के खजाने में पहुंची। The BJP president asked a very frank question that all this hurried allocation of coal blocks, when the per tonnage valuation was determined, how much went to the coffer of the Congress? देश ये जानना चाहता है, क्योंकि कोयला घोटाले में रोज नए नए सवाल आ रहे हैं, रोज नई नई कहानियां आ रही हैं। आज सोनिया जी ने कहा कि बीजेपी विश्वमन कर रही है, कैनाट फैला रही है। अध्यक्ष जी ने सोनिया जी से कुछ सवाल पूछे और मनमोहन सिंह से कि आप अपनी नाकामी का ठीकरा बीजेपी के ऊपर क्यों फोड़ रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, यू आर द प्राइम मिनिस्टर फॉर द लास्ट 8.5 years. श्रीमती सोनिया गांधी, you give the political authority to Dr. Manmohan Singh. How can you fasten the consequence of your own bad governance and corruption upon the principal opposition? ये कौन सा तर्क है? काम आप न करें, भ्रष्टाचार आपकी सरकार करे, महंगाई आपकी सरकार बढ़ाए, महंगाई भ्रष्टाचार आपकी सरकार न रोके, और बीजेपी कैनाट फैला रही है। यह आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है और इसको हम वी रिजेक्ट विथ कंटेम्प्ट। अध्यक्ष जी ने एक और बात कही कि भाजपा सुधार की विरोधी नहीं है, हमें अपनी सरकार के विकास और सुधार और गरीबों की चिंता, इस पूरे रिकॉर्ड पर बहुत गर्व है। बीजेपी इज प्राउड ऑफ इट्स रिकॉर्ड ऑफ गवर्नेंस, reform, pro-people policy and equitable growth. अध्यक्ष जी ने चर्चा की कि यशवंत सिन्हा संसद की वित्तीय समिति के अध्यक्ष हैं। 11 बिल उस संस्था ने पास किया है, उसमें से कितना बिल आप संसद के सामने लाए? तो काम आप न करें, अपने एलाइज को समझाने में असफल आप हो और इन सारे कुशासन का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ें, यह कौन सी राजनीति है? इसका उन्होंने जबरदस्त रूप से विरोध किया। अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा की भी व्यापक चर्चा की। आज जो कश्मीर में जो वहां पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो उनकी हत्या की जा रही है और सरकार कोई उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है, जो अलगाववादी ताकतें कश्मीर में विदेशी जमीन से प्रश्रित होकर पुनः सक्रिय हो रही हैं, इसको लेकर भी अध्यक्ष जी ने अपनी गंभीर चिंता प्रकट की। ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर के चुने हुए सरपंच, मुखिया, ये सभी संविधान के 17th और 74th और 73rd अमेंडमेंट के अनुसार अधिकारों की मांग कर रहे थे ताकि वो अपना काम सही कर सके। अध्यक्ष जी ने जो पुनः आतंकवाद अपना सर उठा रहा है देश के विभिन्न कोनों में, इसकी भी चर्चा किया। उन्होंने आसाम में जो हिंसा हुई है उसकी भी चर्चा की और उन्होंने आडवाणी जी के कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी उसको दोहराया कि आसाम की समस्या कम्युनल समस्या नहीं है, आसाम की समस्या विदेशी घुसपैठ और जो हिंदुस्तानी है उनके बीच की समस्या है। उन्होंने श्री ब्रह्मा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके लेख का भी जिक्र किया कि 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग 19 जिले आज बांग्लादेश से आए लोगों से अधिक बहुमत से प्रभावित हो चुके हैं। उन्होंने घोषणा की कि जब भी हमारी सरकार आएगी, बॉर्डर फेंसिंग को हम सबसे टॉप प्रायोरिटी सिक्योरिटी में रखेंगे। अध्यक्ष जी ने जो पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी पीड़ित होकर आए हैं, उनका भी जिक्र किया।